आजकल जिम जा रहे हो, क्या हो रहा है? फिट हो आई रहे एम हो? फॉर्चुनेट इनफ, मेरा एक फ्रेंड है और वो बिल्कुल हमारी साथ वाली स्ट्रीट में रहता है और उसका एक जिम है बहुत जबरदस्त, तो कि हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। तो मैं और वो हम लोग जाते हैं बहुत, सिर्फ दो सिर्फ बंदे? 2 लोग जाते हैं हम, और बहुत हाँ। बड़ा सा उसका जिम है। हम, मैं और वो, शाहरुख उसका नाम है, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। हम 2 लोग जाते हैं छुप छुपा के, जब सब चीजें खुली हुई होती है 5 बजे से पहले। आइसोलेशन जिमिंग, हाँ, और वर्कआउट हम लोग आइसोलेशन। करते हैं। वर्कआउट करके प्रॉपर सैनिटाइज करके हाथ को और सब चीजें साफ सुथरे होके फिर हम घर जाते हैं। तो मैं वर्कआउट मुझसे नहीं छोड़ा जा रहा, नहीं, मैं 2-3 क्योंकि दिन मैंने नहीं किया तो he's मैं। but he can't stop eating, so he has to go to gym somehow, he has to go। मैं तो 2 दिन बाद ही मैं मुनीम को बोलना शुरू कर देती हूँ, मुनीम पेट निकल आया है बाहर, मुनीम मुंह अच्छा, मोटा पता है हो मेरी रहा है। जिम जाने की सबसे बड़ी वजह भी एमन ही है। हाँ। बिकॉज एमन की हाँ। अच्छी बात ये है कि ये जो, अब अच्छी बात भी और बुरी बात भी है कि जब आप खा रहे होते हैं ना, तो आपको बता रही होती है कि आप खा रहे हैं और ये लगेगा, ठीक है, और आपका काम जो है इससे इफेक्ट होगा। तो मुझे पता होता है कि अच्छा आपका पेट निकला, कोई आपको बोल ना रहा हो ना तो सही होता है। और जब आपको एक बंदा बार बार बोले पेट निकल रहा है, पेट निकल गया आपका, आपका पेट निकल गया, तो बंदा वैसे ही कॉन्शियस होता है, यार तो ज्यादा ही निकल गया लग रहा है, बार बार बोल के। तो फिर जानबूझ के ना मैं जिम के लिए भागता हूँ घर से। अच्छी बात है ना, तो तुम्हें एटलीस्ट कीप्स यू फिट। और तुम्हें पता है कि जब प्लेज होंगे सबसे ज्यादा सबसे चीज जो पकड़ी जाती है ना, वो होता है पेट। मैंने देखा है, पेट, कोई भी और टेलीविजन सबसे फौरन मुश्किल, कैमरा नीचे। आप और जो लोग जिम जाते हैं वो इन सब की बात समझेंगे कि सबसे मुश्किल बॉडी का पार्ट है पेट। पेट कम करना बहुत मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है। हर चीज बॉडी स्पेशली की जब सेट करती है, खाने पेट पीने का एब्स शौक बहुत हो। मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। और तुम्हें अब मैं खाने क्या बोलूं, अ, खाने का भी तो शौक है ना, अब तो फिर जिम का शौक जरूरी है होना। और मुझे बटों लगता है को कोई ज्यादा बात नहीं, आप शौक खाओ, होता है देसी इट्स खाने का। ओके। वैसे मैं हाँ। इतना ज्यादा तो नहीं खा रहा है, मैंने नहीं आजकल मुनीम क्या कम खा रहे हैं, लेकिन ना पोर्शंस मुनीम ने कंट्रोल कर रहा हूँ। पोर्शंस कंट्रोल कर दिए। मैंने कहा यार क्या मुनीम, जब मैं मोटी हुई थी ना, आई वाज लाइक मुनीम मुझे मोटा ना होने देना, मुझे हर वक्त मैं नहीं, टोकना। मैं एमन को कभी नहीं टोकता मोटे होने के झूठ। ऊपर। मुनीम ने मुझे हमेशा, मैंने नहीं, मुनीम ने टोका नहीं, मैंने मुनीम को बोला, मैंने कहा मुनीम टोको कि मैं मोटी नहीं हो गई हूँ, नहीं नहीं, पतली हो जाओ। जब अमल के बाद मुझे पता था कि जब बेबी होता है तो थोड़ा सा बंदा फैट जो है वो गेन करेगी, मुझे पता था। और मैं इसको अगर बार बार बोलूंगा ना कि तुम मोटी हो रही तो अच्छी बात नहीं है यार, मतलब फिर यही फील करेगी यार, मुझे बार बार बोले जा रहे हो मोटा नहीं मोटा। लेकिन मैंने कहा मैं था ना, मगर तुझे बोला कह रही है ये। नहीं नहीं, अच्छी ताकि मैं बात पतली हो जाऊं, है, बॉडी मैं तो शेमिंग है, बॉडी शेमिंग। अब ऐसे भी नहीं बोला था है मोटी हो गई, ये नहीं। बॉडी एमन शेमिंग जस्ट है लूज योर वेट, यू लुक नाइस व्हेन यू आर स्लिम। इस तरह की बातें यार। बंदा मेरे कर दिल में सकता इतनी है। मोहब्बत है इसके लिए कि मैं इसको यही बोलता हूँ अक्सर कि अगर तुम मोटी भी हो तो भी सही है। जब क्योंकि जब ओह। हमारी जब मम्मी से पहले जब हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, तो उस तब मैं टाइम पे मोटी एमन थी ना। बहुत मोटी थी। और उस टाइम पे हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे मैं मुझे इससे तो प्यार कभी नहीं नहीं करता। याद कि तुम मोटी थी। नहीं नहीं, आपने फिर बड़ी जब पुरानी पतली हुई बात है है। तब आप मिले ना। बड़ी पुरानी बात है, जब ये बहुत मोटी थी तो उस वक्त हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। बहुत मोटी नहीं थी, मोटी थी। जब मैं मतलब बहुत मोटी थी तब तो मैं किसी को दिखाई नहीं अपनी शक्ल। इवन डिंग पतली डोंग के होके। ऐड में आती थी ना उस टाइम पे। मगर इस वक्त तुम्हें जो इतने लोग जो देख रहे हैं, तो इतने लोग जो इस वक्त जो अभी घर पे सारे बैठे हुए हैं, कुछ मैं समझता हूँ कि हमें ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, घर में फंसे हुए हैं, जो घर में बड़ी इज्जत के साथ और खुशी के साथ फैमिली के साथ रह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बड़े लोगों के साथ सरों के छतों पे ऊपर छत भी नहीं है। तुम क्या समझते हो कि इस वक्त एक्सरसाइज करना जरूरी है? बिकॉज हम लोग अगर डिप्रेशन में चले जाएं, डोंट यू थिंक एक्सरसाइज से बहुत फर्क पड़ता है? यस, मैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं, मैं रोज जब शाम उठता ही खैर 2-2:30 बजे हूँ। उठने के बाद सबसे पहले ब्रेकफास्ट करके मैं कितने जिम बजे जाता उठते हो? हूँ। 2-2:30 बजे। और आज तो नहीं, आज कितने बजे उठा हूँ मैं? 3-3:30 बजे उठा हूँ आज मैं और दोपहर मैं में से। रोज 11 बजे उठती हूँ, मैं भी रोज उठ के ट्रेडमिल करती हूँ 1 घंटा। हाँ मैंने अच्छा, भी हम अपनी दोनों वेरी रूटीन गुड। बनाई हुई है। हम दोनों की। आई वाज लाइक कि नहीं यार, फ्रेश हो जाता है इंसान थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद। जब आप कॉफी वॉफी पी के इजी होके बैठते हैं ना, लाइक यार चलो नाउ अब फ्रेश हो, अब सारे दिन का दिन काम। स्टार्ट ही आपका अगर एक्सरसाइज से हो जाए ना, तो बड़ा हेल्दी डे गुजरता है और माइंड भी बड़ा फ्रेश रहता है। और इनफैक्ट आजकल हम देख भी रहे हैं लोग कितनी फैमिलीज के साथ वॉक कर रहे हैं यार बाहर। कल ही मैं एक पिक्चर देख रहा था, जेजे ने शेयर की हुई थी कि लोग अपनी फैमिली हमारे के साथ सड़क पे कोई बच्चों नहीं के कर रहा। साथ। अच्छा, आपकी सड़क थोड़ी नहीं। सुनसान है ना। आपकी सड़क जिस जगह पे है ना, वो इलाका बड़ा बड़ा सुनसान है क्लिफ्टन का। जो बाकी जो डिफेंस की नहीं, मैं स्ट्रीट्स है ना, मैं वो मैं बड़ी। मैं लाहौर में हूँ, मैं लाहौर आ गया हूँ। हमारे इधर नहीं है, अच्छा, मगर आप मेरे लाहौर आ सारे गए दोस्त हैं? जो है वो सारे। ओके। हाँ, मैं अम्मी के पास हूँ, अम्मी के पास हूँ। अम्मी को मैं अकेला ओके नहीं ओके। छोड़ना चाहता इस वक्त में, तो अच्छा बात है कि वेरी मैं गुड है। वापस लाहौर आ गया हूँ। अच्छा वरना किया। अगर कराची अच्छा में कि होता आप तो वहाँ मैं तुम्हें दिल्ली चले गए। हाउस योर अगर करा लॉकडाउन गोइंग यार? आप तो माशाल्लाह बड़ी सोशलाइज करते हैं, आप तो बोर हो गए होंगे। पता है इमन, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि मैं बहुत बोर होऊंगा, मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा घर के अंदर। मगर मुझे
लगा कि पहली दफा जिंदगी में जब से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूँ मतलब 15-16 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कि तुम लोग भी उतनी देर से कर रहे हो। पहली दफा मुझे लगा कि सुकून मिला है, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है। मैं पहली दफा वो बातें सुन रहा हूँ अपनी अम्मी की भी। फॉर एग्जांपल, अम्मी तुम्हें पता है बड़े किस तरह आपको स्टोरीज बता रहे होते हैं अपने बचपन की, ये वो आप सुनते हैं मगर आप सुनते नहीं है। इस दफा मैं सारी सुन के मैं कह रहा हूँ यार इतने लेसन सीखने वाले थे सिर्फ इनकी बातों से। ऊपर से अब क्योंकि आपके पास एकदम से वो चीज नहीं है ना, आपके पास कोई डिजाइन हो रहा है, ना शो हो रहा है, ना कोई पार्टी हो रही है, ना कुछ हो रहा है, तो अब मैं फोन करके नोट करता हूं कि मुझे एक्चुअली फोन कर कौन रहा है, पूछ कौन रहा है। एंड मैं बड़ा हैरान हूं कि कुछ लोग जिनको मैं पुराने दोस्त हैं, कोई बात नहीं वो तो चलते रहेंगे, वो ज्यादा पता कर रहे हैं, ज्यादा पूछ रहे हैं, ज्यादा परेशान है। और कुछ जो नए होते हैं ना गुड टाइम सिचुएशन, वो पूछ ही नहीं रहे। तो मेरे एकदम से जिंदगी थोड़ी सी चेंज हाँ, हुई है कि मैं लॉकडाउन ने काफी सबकी लाइफ चेंज कर लॉकडाउन दी जो है है। ना, ये लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों की लाइफ ही चेंज कर दी है। मुझे लगता है कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा, अगर अभी अल्लाह करे कि जल्द खुले, हाँ, लेकिन अभी इंशाल्लाह न्यूज तो ये है, अच्छे लोग बन के निकलेंगे घर न्यूज से। तो भी यही है कि थोड़ा ये आगे जा रहा है। तो जब भी ये निकलेगा 1-1.5 महीने बाद, तो हम वो नहीं रहेंगे जो हम पहले थे। सही है। अब हम वो लोग नहीं रहेंगे, हम डिफरेंट। और अगर अब भी कोई ना चेंज हो, और अब भी अगर कुछ लोग हैं जो उनकी मेंटालिटी ना बदली हो, तो भाई उनको कोई नहीं बदल सकता फिर। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मतलब आज कितना, कुछ 16-17 डेज हो गए हैं कि हर चीज बंद है बाहर, और अभी तकरीबन 15-20 दिन और 1 महीना घर पे आप बैठे हैं, और आपके पास इतना टाइम है सोचने के लिए। और अगर अब भी अगर आपने अपनी करेक्शन नहीं की, तो फिर अल्लाह ही आपको ठीक करेंगे। फिर तो अब आपको अल्लाह ही हाफिज, कुछ कोई नहीं बचा सकता आपको। बिल्कुल ऐसे नहीं, बट इस वक्त के अंदर तुम्हें कुछ लगा कि एक दूसरे को, ऑब्वियसली you've loved each other for so long, you've been seeing each other, you're now married, मंगनी हुई, शादी हुई, everything was amazing, now you have a child, it's a completely different dynamic। मगर तुम लोगों के अंदर कोई डायनामिक इस तरह चेंज हुआ है कि तुम एक दूसरे की बात ज्यादा सुन रहे हो, या कुछ फर्क लग रहा है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है? एमन बदल गई भाई। पिछले 15-20 दिनों में एमन इतना चेंज हुई है। मैं इसको कल रात में बोला था ना, मैं इसको कल रात में मैं तारीफें करने के लिए तैयार है। चलो सब मेरी तारीफें नहीं बता रहा, सही बात बता रहा हूँ। जो अच्छी बात बात है है। मैं वो सच बात बताता हूँ। अच्छी बात है, बताओ। और एमन जो है, इस 15 दिनों के अंदर जितना एमन का एटीट्यूड पॉजिटिव हुआ है, और जितनी ये मेंटली काम डाउन हुई है, और मेंटली स्टेबल तो नहीं, खैर पहले ही थी स्टेबल तो नहीं, लेकिन मेंटली जितना ये सुकून, इसका दिमाग ठंडा हुआ है। और ये पहले तो छोटी छोटी सी बातों पे भी गुस्सा आ जाता था इसको, और छोटी ज्यादा ही गुस्सा आता था, लेकिन अब काफी बहुत आता था। लेकिन इसने बहुत 15-20 दिन के अंदर, जब से, क्योंकि मैं भी घर पे ही हूँ, तो इसने भी ये सोचा होगा कि यार ये लड़ाई हो गई। तो मैंने जिस दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मैंने आके मुनीम को बोला, मैंने कहा मुनीम अभी बड़े दिन साथ रहना है, इसलिए कभी कभी तो साथ से मुराद ये कि हम मतलब 24 घंटे साथ रहना है ना। पहले तो चला गया है तो 10-12 घंटे तो है ही नहीं। मैंने कहा मुनीम ये ना हम फटा हो जाए, मैं किधर जाऊंगी मुनीम, तुम कहाँ जाओगे, ये ना लड़के कहीं जाने की जगह नहीं है ना, बाहर तो निकल नहीं सकते, बाहर कमरे में जाना होगा, फिर आ जाओ अपने रूम में। आ जाएगी। इस वजह से हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया हुआ है कि हम नहीं, वैसे भी हमारी लड़ाई इतनी लंबी नहीं होती ही नहीं है, लंबी नहीं चलती, छोटी छोटी सी होती है।